शेख अब्दुल्लाह मोहम्मदी की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह। ये जो किस्सा है, जो वाकया बयान करके रजब के महीने में जो पुणे मनाया जाता है, ये मैं बताऊं भाइयों, ये पूरी जो वाकया गढ़ा गया ना, पूरी बेबुनियाद बातें हैं। ये किस्सा ही पूरा पूरा झूठा है, ये झूठा किस्सा है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। और अगर इन पर चलो मान लेते हैं कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने, पहली बात तो ऐसे कहा नहीं, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह तौहीद परस्त थे। वो क्या वो कह सकते हैं कि हाजत रवाई के लिए मुझे पुकारो, मुश्किल कुशाई के लिए मुझे पुकारो? क्या वो कह सकते हैं? जो तौहीद परस्त हो, जो अल्लाह का बंदा ये कहता हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुश्किल को दूर करने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हाजत को पूरी करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद देने वाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला औलाद छीनने वाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीमार करने वाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिफा देने वाला, क्या वो ये कहेगा कि नहीं मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी मुश्किल को दूर करूंगा? नऊजुबिल्लाह। ये इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी की गई यहाँ पर और इनका नाम लिया गया। ये किस्सा ही पूरा पूरा झूठा है। ये झूठा किस्से का सहारा लेकर हमने अब तो हर महीने में कोई ना कोई नई चीज निकाल दिया दीन के नाम पर। जाहिर सी बात है, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं कोई बात कहूंगा तो वो पब्लिक नहीं लेगी ना, भाई मेरी कौन सी वैल्यू है यहाँ, कौन सी वैल्यू। लेकिन अगर मैं उसमें एक नाम जोड़ दूं कोई पहुंची हुई हस्ती का, है जैसे इमाम जाफर सादिक का नाम जोड़ा गया, अब जाहिर से बात है कि अबे हमें कोई माल सप्लाई करना इंडिया के अंदर तो इंडिया का स्टैंप लगना चाहिए उस पर, है ना, हमें उसका टैक्स देना, हमें उसको प्रोडक्ट सप्लाई करना है तो उसमें स्टैंप मोहर लगेगा तब वो सप्लाई हो सकता है ना इंडिया के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें कोई चीज दीन के नाम पर निकालना है तो अगर हम अपने नाम से निकालेंगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो पहुंची हुई हस्तियों का नाम लेना शुरू कर दो ताकि आवाम एक्सेप्ट कर ले, ताकि पब्लिक उसको ले कि नहीं बड़े पहुंची हुई हस्ती का नाम है इसमें। कहीं अल्लाह के रसूल के नाम से झूठी रिवायात और झूठी मनगढ़ंत बातें गड़गड़ कर दीन के नाम पर चोर दरवाजे खोल कर ये मौलवी अपना जहन्नम भरने के लिए, अपने पेट को जहन्नम के आग से भरने के लिए ये लोगों के अकीदे से खेलते हैं, लोगों को जहन्नम के रास्ते पे बुलाते हैं। ये वही लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर जिक्र किया, इरशाद फरमाया कि इन्न कसीरम मिनल अहबार व रहबान यअकुलून अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, कि लोगों तुम में अक्सर अहबार और रहबान ऐसे पैदा होंगे कि तुम्हारा माल नाजायज तरीके से खाएंगे, तुम्हें अल्लाह के रास्ते से रोकेंगे। तो आज ये क्या है, कहीं रजब के कुंडे के नाम से खाया जा रहा है, कहीं फातिहा के नाम से खाया जा रहा है, कहीं कुरान खानी के नाम से खाया जा रहा है, कहीं सबील के नाम से खाया जा रहा है, कहीं मुहर्रम के नाम पे खाया जा रहा है, कहीं बारहवीं के नाम पे खाया जा रहा है, कहीं चौदहवीं के नाम पे खाया जा रहा है, कहीं बरसी के नाम पे खाया जा रहा है, कहीं ग्यारहवीं के नाम पे खाया जा रहा है, कहीं किसी बुजुर्ग के नाम पे खाया जा रहा है, कहीं किसी सिर्फ खाना इनका मजहब बन गया है, सिर्फ खाओ मजाक बना के रख दिया इस्लाम का। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको नमूना बना दिया दुनिया के अंदर। आज जूते पड़ रहे हैं, आज जलील हो रहे हैं। क्यों अपने शिर्क और खुराफात की वजह से आज मुसलमानों को जुल्म, उन जो ज्यादती जो उनके ऊपर हो रहा है, इनके अपने अमाल की वजह से, हमारे अपने अमाल की वजह से। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन बिमा कसबत अयदीकुम यअफू कसीर, कि तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती, परेशानियां आती हैं तुम्हारे अपने अमाल की वजह से। हमारी परेशानियों जो आ रहे हमारे अपने करतूतों की वजह से भाइयों जी। हम शिर्क करें, हम बिदात करें, हम खुराफात करें, हम दीन को ऐसा ना माने जैसे सहाबा ने माना, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि सहाबा के मिसल ईमान लाओगे तो कामयाब हो जाओगे। फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ, कि सहाबा के मिसल ईमान लाओ तो कामयाब हो जाओगे। हैं तो हम जब सहाबा के मिसल ईमान ना लाए, हम दीन को वैसा ना माने जैसे सहाबा ने तस्लीम किया कि जैसे मिला वैसे ही उसको अपना लिया। हम क्या करते हैं कि नहीं हमारे बुजुर्गों ने तो ऐसे कहा है, हमारे मौलवियों ने तो ऐसे कहा है, हमारे पीरों ने तो ऐसे कहा है, हमारे खानदान में तो ऐसे आ रहा है। जब हम ये सब खुराफात करेंगे तो जाहिर से बात है ना कि अल्लाह की रहमत तो नहीं आएगी ना, जूते ही तो पड़ेंगे ना। जिल्लत की मार पड़ रही है जी, जिल्लत की मार पड़ रही है। बनी इसराइल ने भी यही किया था ना, बचने की इबादत कर किया, अल्लाह को छोड़कर बचने की इबादत करना शुरू किया। गज़ब मिन रब्बिहिम, अल्लाह का गज़ब उनके ऊपर नाज़िल हुआ। व दिल्लतुम फिल हयातिद दुनिया, और दुनिया के अंदर वो जलील हो गए। आज हम लोग भी यही कर रहे हैं ना,
اللہ کو چھوڑ کر کہیں امام جعفر صادق کو حاجت روا مان لیے ہیں، کہیں کسی اجمیر والے کو حاجت روا مشکل کشا مان لیے، کہیں کوئی دیوا کو مان لیا ہے، کہیں کسی بزرگ کو اولیاء اللہ، جو کہ میں شروع سے بولتا چلا رہا ہوں، ہم بزرگوں کے سے محبت کرتے ہیں، بزرگوں سے نفرت نہیں کرتے، بزرگوں کو مانتے ہیں، مانگتے صرف اللہ سے ہیں۔ بزرگوں نے کہا میرے چوکھٹ پر مت آؤ کہ ہم نہیں آتے، تو کون مان رہا؟ ہم مان رہے۔ بزرگوں نے کہا کہ ہم سے مشکل کشائی مت کرو، ہمارے سامنے آ کر اپنی مشکل کا رونا مت رو، اللہ کے سامنے رو، تو ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، ہم ان کے سامنے نہیں جاتے۔ اور جو یہ کہتے ہیں بزرگوں کو مانتے ہیں، وہ بزرگوں کی بات نہیں مانتے ہیں۔ بزرگوں کو مانتے ہیں، بزرگوں کی نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہم بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، بزرگوں کی بھی مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، رسول کی بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں۔ تو قرآن حدیث کے اندر کہیں پر بھی اس طریقے کا کنڈے نظر و نیاز غیر اللہ کے نام سے کرنا بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں، اور نہ کہیں اس کا ثبوت ملے گا، کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملے گا۔ اب اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، غیر اللہ کے نام سے نظر و نیاز کرتا ہے، غیر اللہ کے نام سے جو فاتحہ کا نام دے دیا گیا ہے، قرآن خوانی کا نام دے دیا جائے، ان کو بخشوا دو، ان کو سب بخشے جائیں گے تو جہنم کا لیے بنا بھائی؟ جب سب بخشے جائیں گے، چور بخشے جا رہے، ڈکیت بخشے جا رہے ہیں، زانی بخشا جا رہا ہے، سود خور بخشے جا رہے ہیں کہ ان کے نام سے سال ثواب کرا دو، ان کے نام سے ثواب کرا دو، سب جہنم کس لیے بنائی گئی ہے؟ جب ایسے ہی بخشے جائیں گے تو جہنم کس لیے بنائی گئی؟ یہ سب بھکوسلے بازی، یہ سب دین کے نام پہ چور دروازہ کھولا گیا، سال ثواب کے نام پر چور دروازہ کھولا۔